घने सालवान के किनारे बसा था एक समृद्ध गांव, पतलापुर गांव। गांव के बीचों बीच ऊंची पत्थर की दीवारों वाली हवेली थी, ठकुराइन दुर्गावती की हवेली। ठकुराइन अपनी दौलत, शान शौकत और स्वादिष्ट भोजों के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मशहूर था उसका घमंड। वह अक्सर कहती थी, मेरे आंगन में वही खाएगा जो कुलीन होगा। गरीब, भूखे और जंगल के जीव तो बस दूर से खुशबू सूंघेंगे। हर साल फसल कटाई के बाद हवेली में भव्य राजसी भोज होता। चांदी की थालियां, देसी घी के मालपुए, कचौरियां, मेवे, पूरा गांव खुशबू से महक उठता। लेकिन हवेली के बाहर भूखे बच्चे, बूढ़े और जानवर सिर्फ देखते रह जाते। उसी जंगल में रहती थी एक बेहद चालाक लोमड़ी, लाली। लाली सिर्फ तेज नहीं, नकल करने में भी उस्ताद थी। उसने कई बार ठुकराइन को गरीबों का अपमान करते देखा था। एक दिन उसने सोचा, घमंड का स्वाद तभी उतरता है जब कोई उसकी थाली से निवाला निकल ले। इसी बीच खबर फैल गई, इस बार भोज में दूर दूर से पंडित और साधु भी आने वाले हैं। हवेली में सख्त पहरा था। लाली ने कई दिनों तक हवेली के बाहर छिपकर सब देखा। उसने पाया कि भोज वाले दिन बाहर से आए ज्योतिष पंडितों का खूब सम्मान होता है। बस योजना तैयार हो गई। अमावस में एक रात पहले लाली पुरानी नाटक मंडली के फेंके कपड़े, नकली दाढ़ी और पगड़ी टूटी माला ले आती है। चलने के लिए लकड़ी को डंडा बना लिया। सुबह आई, हवेली सजी हुई। द्वारपाल गरजा, कौन? लोमड़ी ने भारी आवाज में बोला, हम त्रिकालदर्शी महामहिम पंडित लोमड़ी नंदन जी दूर कामरूप से आए हैं ठकुराइन के भाग्य का लेख देखने। द्वारपाल घबरा गया। भीतर खबर पहुंची। ठकुराइन खुद बाहर आई। प्रणाम पंडित जी, कृपा करिए। लाली ने आंखें बंद कर नाटक किया। हवेली पर संकट है, पर पहले भोजन फिर समाधान। ठकुराइन तुरंत झुक गई। अरे, इन्हें सबसे ऊंचे आसन पर बिठाओ। बस फिर क्या था, चांदी की थाली आई, मलाई कोफ्ता, मालपुए और पूड़ियां। लाली मन ही मन बोली, वाह ठकुराइन, आज तुम्हारा घमंड ही मेरी रसोइया बना है। वहां ऐसे खाने लगी जैसे परसों की भूखी हो। पूड़ी पर पूड़ी, मालपुए पर मालपुए। रसोइया भी हैरान हो गया। पंडित जी की भूख तो दिव्य है। हर निवाले के बाद लाली कहती, संकट बहुत बड़ा है, थोड़ा और पनीर लाओ। पूरा दरबार प्रभावित। भोज के बाद ठकुराइन बोली, अब संकट बताइए। लाली ने गंभीर स्वर में कहा, आधी रात सबके सामने एक परीक्षा होगी, तभी समाधान मिलेगा। रात हुई, पूरा आंगन मशालों से जगमगा गया। लाली ने कहा, जिस घर में घमंड होता है वहां सत्य का दर्पण टूट ही जाता है। आज मैं सत्य प्रकट करूंगा। तभी हवेली का पालतू शिकारी कुत्ता शेरू वहां आ जाता है और सूंघते ही भौंकने लगा। लाली घबरा गई, दाढ़ी टेढ़ी हो गई। एक बच्चा चिल्लाया, अरे पंडित जी की पूछ। पूरा दरबार स्तब्ध। ठुकराइन चीखी, लोमड़ी। दाढ़ी गिरी, पगड़ी लुढ़की और सामने थी जंगल की लाली। कुछ पल सन्नाटा और फिर भगदड़। द्वारपाल पीछे, शेरू आगे। लाली, भागो। कभी मेज पर, कभी बड़े भिगोने के ऊपर से। धड़ाम, एक विशाल खीर का बर्तन पलट गया। सीधी ठकुराइन पर सिर से पांव तक ठकुराइन खीर में नहा गई। पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। भागते भागते लाली मुख्य द्वार पर रुकी। ऊंची आवाज में कहा, ठकुराइन,
पेट भरने से बड़ा सुख है भूखों को खिलाना। उस रात ठकुराइन अपमानित हुई, पर पहली बार सोचने पर मजबूर भी, और उसने घोषणा की, आज से हर भोज से पहले गरीब राहगीरों को खाना खिलाया जाएगा, फिर हवेली खाएगी। गांव बदल गया और जंगल में लाली अपनी टोली के साथ बैठकर हंसती और कहती, सबसे स्वादिष्ट भोजन वही जिसमें थोड़ा साहस, थोड़ा भेष और घमंड का सबक मिला हो। चालाकी जब न्याय के साथ हो तो घमंड की सबसे ऊंची दीवार भी गिरा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लोमड़ी नंदन की सीख देने वाली कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर रखे, सतर्क रहे, जागरूक रहे। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।